हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो आजकल आपने अपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि एक बहुत फेमस इस समय एक न्यूज़ चल रही है एक एनाबेला डॉल के नाम पर। मतलब आपने हर तरह की डॉल देखी होगी, अच्छी बुरी या कोई भी, हर एक डॉल आपने देखी होगी। डॉल अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। डॉल कोई सुंदर भी दिखती है, कोई नहीं दिखती है। बट आज जिस डॉल के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ ना, वो दुनिया की वो सबसे ज्यादा हॉन्टेड डॉल के नाम से उसे जाना जाता है। वो इतनी हॉन्टेड डॉल है, मतलब इतनी डरावनी है कि वो 25 सालों से एक चैम्बर में छोटे से उसमें बंद पड़ी हुई है वो, और 25 सालों से उसको निकालने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। बट एकदम से ऐसा क्या हुआ जो ये जो डॉल है न्यूज में इतनी ज्यादा वायरल हो गई। ऐसा क्या हुआ है जो इतनी ज्यादा ये डॉल मतलब चर्चाओं में है। ऐसा क्या है इस डॉल के अंदर, और इस डॉल की कहानी क्या है जो ये इतनी डॉल डरावनी है और इस डॉल को इतना डरावना माना जाता है, जिससे वो एक चैम्बर में बंद है 25 सालों से। इस एनाबेला डॉल की असलियत में कहानी क्या है, कैसे इस एनाबेल डॉल को लोगों के बीच में जाना गया, लोग इसको जानने से स्टार्ट हुए, ऐसा क्या है इसके बीच में क्या है इस कहानी के पीछे, और जो ये न्यूज में आज का इतना चल रहा है इस कहानी के पीछे क्या है, न्यूज में क्या है, क्या चल रहा है, आज हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे आपके साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब वीडियो शुरू होती है। इस कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये मतलब जो डॉल है ना, वो 1970 में बंद कर दी गई थी एक चैम्बर में, और ये चैम्बर एक म्यूजियम के अंदर है। तो इस डॉल को बंद तो कर दिया गया, और ये 25 साल से ये जो डॉल है ना, ये एक ही चैम्बर में बंद और म्यूजियम में पड़ी हुई है। अब क्या होता है कि 2025 आता है, जो ये इस साल चल रहा है। इस साल में क्या होता है कि एक बहुत फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन रेवरा वो आते हैं। मतलब वो पहले ना एक इन्वेस्टिगेटर को स्टार्ट कर दिया, तो वो आते हैं। तो वो जब डॉल को देखते हैं तो वो ये बोलते हैं कि ना हम, मतलब हमारा जो अमेरिका है पूरा, इसमें हम एक ना वो एग्जीबिशन लगाएंगे, जो इतने जो ड्रामे ड्रामे जो डॉल्स हैं, और एक और है वेम्पायर कॉफिन्स नाम का एक और है, जिसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। इसके ये भी है, और एक मास्क है जो कहते हैं बहुत ज्यादा ड्रामना है, और ये किसी शैतान का है। तो वो कहता है कि हम इसके एग्जीबिशन लगाएंगे और दिखाएंगे कि लोगों को कि ऐसी भी चीजें हैं, और हम पास से लोगों को एकदम दिखाएंगे, क्योंकि लोगों को तो इसके बारे में पता ही है पर लोगों ने कभी इसे पास से तो देखा नहीं। तो हम लोगों को ये दिखाएंगे और इससे हम पैसा कमाएंगे। मतलब हम जब लोगों को ये दिखाएंगे, एग्जीबिशन जो लगाएंगे, इससे हम लोगों से पैसा लेंगे $50। तो वो ऐसा ही करते हैं कि जो एनाबेला होती है उसको उस म्यूजियम से निकाल लिया जाता है एक एग्जीबिशन के लिए, जो पूरे अमेरिका में हर एक स्टेट में लगना था। अब वो डॉल 25 सालों के बाद आज वो बाहर निकली थी, और उसको निकाला किसने? डैन रेवरा ने, जो एक बहुत फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। तो बहुत सारे इलाकों में उसका वो हुआ, उसके एग्जीबिशन लगी, लोग आए उसे देखने, सब हुआ। अब क्या होता है, अब अमेरिका में एक स्टेट है, रेवरा पहुंचते हैं पेंसिल्वेनिया के गेट्सबर्ग वाले इलाके में। वहां स्टेट में वो जब पहुंचते हैं तो वहां पे वो एक होटल लेते हैं, कि वो होटल के अंदर ही जो बहुत बड़ा हॉल होता है ना, उसी के अंदर उनको वो एग्जीबिशन करनी थी। तो वो अपने होटल वगैरह लेते हैं और वहां पे अपना एग्जीबिशन वो अपना स्टार्ट कर देते हैं पूरा। तो सुबह वो सारी एग्जीबिशन वहां होती है, सब कुछ होता है। तो फिर अब क्या होता है, जब हम एग्जीबिशन को उनका पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि जो वो डॉल थी, एनाबेला जो डॉल थी, और जितने भी सारे उनका बाकी वो चीजें लाए हुए थे एग्जीबिशन के लिए, वो उनको एक वैन होती है, उस वैन के अंदर उन सब चीजों को रख देते हैं, जिसमें से एक एनाबेला डॉल थी उसको भी वहां पे रख देते हैं।
रखने के बाद जो डैन रेवरा थे वो अपने अपने होटल रूम में चले जाते हैं अपना आराम वगैरह करने के लिए। अब क्या होता है कि सुबह होती है, अगले दिन की सुबह होती है। सुबह होने के बाद डैन रेवरा अपने कमरे से बाहर नहीं आते। उनको जब देखने जाता है रूम के अंदर तो वो बेहोश पड़े होते हैं। उनको फटाफट हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो वहां पे डॉक्टर उनको डेथ घोषित कर देते हैं कि ये हम मर चुके हैं। अब लोग सोचते हैं कि यार इसके पीछे तो एनाबेला का काम है। जिससे एनाबेला जब 25 सालों से बंद थी, आज वो जब वो बाहर निकली थी, तो इसको मारा सिर्फ जो डैन रेवरा को मारा एनाबेला ने। तो सारे लोगों के मन में ये फैल जाता है, अमेरिका में हर न्यूज़पेपर में हर एक चैनल पे यही चलना स्टार्ट हो जाता है। पर जब डॉक्टर इन सब चीजों का पता लगाते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर्स ये बोलते हैं ये हार्ट अटैक है, ऐसा कुछ नहीं है कि डॉल ने ये करा है वो करा है। बट उनकी जो फैमिली होती है, डैन रेवरा की जो फैमिली होती है, वो उन्हें ये बताती है सबको कि डैन रेवरा को कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं था। डैन रेवरा बिल्कुल परफेक्ट इंसान थे, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं था। बट क्या कर सकते हैं कि जो हार्ट अटैक है वो तो कभी भी किसी भी टाइम किसी को भी आ सकता है, ये पीछे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पर डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि नहीं, ये डॉल ने नहीं किया, ये उनकी हेल्थ इश्यू पे हो सकता है, उनको हार्ट अटैक की वजह से भी ये चीज आ सकती है। बट उनके घर वाले हमेशा यही बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, उनको कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। बट फिर जब उनसे पूछा जाता है कि जो डैन रेवरा के साथ जितने भी और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनसे ही पूछा जाता है, तो वो यही बोलते हैं कि जब सुबह के टाइम एग्जीबिशन चल रही थी तब भी डैन रेवरा में ये बोल रहे थे कि आज मेरी कुछ ना तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। तो पर वो तब भी उस एग्जीबिशन को कंटिन्यू रखते हैं। तो डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि नहीं, उनको उस समय कोई हेल्थ इश्यू हो सकती है, वो अच्छा फील नहीं कर रहे थे, उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। बट लोगों के मन में हर चीज के यही था कि नहीं, ये किसी और ने नहीं, ये सिर्फ एनाबेला डॉल ने ही किया है और ये उसी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि उसको उसके चैम्बर से, उसके म्यूजियम से 25 साल बाद निकाल लिया। तो अब सबके मन में यही बना हुआ था। तो जितने भी मतलब उस पूरी टीम जो थी ना एग्जीबिशन लगाने की, जितना भी था, सबका हेड डैन रेवरा ही था जिसकी डेथ हो गई थी। और तो बाकी जो लोग होते हैं उनके साथ वो अब ये बोलते हैं कि डैन रेवरा का जो ख्वाहिश थी वो यही थी कि हम इन जो डॉल्स की है इन सबकी एग्जीबिशन लगाएं। तो ऐसा ही होता है, फिर उन डॉल्स की सबकी एग्जीबिशन को कंटिन्यू रखा जाता है, एक किसी की डेथ के बाद भी उस एग्जीबिशन को कंटिन्यू रखा जाता है। तो अब आता है कि एनाबेला जो डॉल थी उसके पीछे की स्टोरी ऐसी क्या है जो वो डॉल एक श्रापित डॉल बन गई। ऐसा क्या हुआ था जब लोगों को इस डॉल के बारे में पता चला। तो क्या होता है, आज से 25 साल पहले 1970 में एक लड़की जिसका बर्थडे होता है, जिसका नाम होता है डोना, उसका बर्थडे होता है। उसकी मम्मी उसको डॉल ला के देती है। कहीं बाहर एंटिक शॉप पे जाती है वो, और वहां पे उनको एक डॉल दिखाई देती है। वो डॉल उनको बहुत काफी ज्यादा पसंद आती है, तो वो डॉल उसे खरीद के अपनी बेटी को देती हैं। बेटी को देने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि मेरी मम्मा ने मुझे डॉल दी है जो काफी ज्यादा एंटिक है। तो वो उस डॉल को लेके अपने घर चली जाती है, क्योंकि जो उनकी बेटी थी वो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, जिस वजह से वो अपनी फ्रेंड्स के साथ वहीं रहती थी और वहीं से अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रही थी। तो वो उस डॉल को लेके अपने घर चली जाती है और वो वहां पे जितने भी उसके रूममेट्स होते हैं उन सबको दिखाती है। तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है उस डॉल को लेके। अब क्या होता है, उस डॉल को करने के बाद उसको ना 2 दिन तक तो सब कुछ सही रहता है कि उसके घर में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो उनको अजीब ऐसा लगे। बट 2 दिन बाद क्या होता है कि ना वो ना एक चीज ऐसा नोटिस करती है वहां पर कि वो जब भी इस डॉल को कहीं रख के जाती थी ना तो वो अपनी जगह बदल लेती थी। मतलब जिस जगह वो उसे रख के जा रही है ना वो जगह वो होती ही नहीं थी, वो कोई अलग जगह होती थी। तो उसको ऐसा लगता है नहीं यार ये मेरा वहम होगा, ऐसा नहीं होगा। बट फिर उसके साथ यही हुआ, वो उस डॉल को रख के जा रही है, वहां से वो नहीं है। फिर उसने सोचा नहीं यार ये वहम हो सकता है मेरा। वो बार बार उस चीज को वहम समझती गई, वहम होगा वहम होगा।
बट एक दिन वो सोचती है कि नहीं यार, मैं ना इस चीज को नोटिस करूंगी और देखूंगी कि क्या ये सच है या नहीं। वो ये बात अपनी रूममेट को भी बताती है जो उसके साथ उसकी फ्रेंड होती है, वो उसको भी ये चीज बताती है, वो भी कहती है कि हाँ बट हम इस पे एक बार चेक करके देखते हैं। तो एक बार वो यही होता है कि एक रूम में जो डोना होती है अपने रूम में उस डॉल को रख के जाती है और वहां से वो चली जाती है अपने पढ़ाई करने के लिए। बट वो जब थोड़ी देर बाद जब वो वहां पे आती है तो वो देखती है वो डॉल उस जगह होती ही नहीं, वो कहीं और जगह जो डॉल पड़ी होती है। तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो रहा है इस डॉल के अंदर, ऐसा क्या है। तो उनका एक दोस्त होता है जो मेल फ्रेंड होता है उनका, वो इन सबको ये सारी बात बताता है। तो उसका जो मेल फ्रेंड होता है ना, वो उससे यही बोलता है कि ना मेरे को तो शुरुआत से ये डॉल पसंद नहीं थी, तुम पता नहीं इस डॉल के साथ कैसे रह रही हो, मुझे तो इसमें शुरू से ही गड़बड़ लग रही थी। तो वो तीनों डिसाइड करते हैं हम इस डॉल पे हम ध्यान रखेंगे। तो वो जब उस पर थोड़ा ध्यान रखते हैं ना, तो वो डॉल हमेशा अपनी जगह बदलती थी। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि हम इस डॉल को ना कमरे में रख के जाते हैं और लॉक कर देते हैं बाहर से। वो अपने जो डोना थी जो डोना थी ना, वो क्या करती है कि अपने कमरे में उस डॉल को एक जगह रखती है, रखने के बाद बाहर से लॉक लगा के अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। जाने के बाद जब वो बाद में रात को आती है ना, तो तीनों दोस्त जब देखते हैं उस गेट को खोलते हैं, तो उस गेट के अंदर जो डॉल होती है वो नहीं होती। वो डॉल होती है उसी कमरे के नेक्स्ट रूम में। तो वो यार वो बहुत ज्यादा वो चिंतित से हो जाते हैं, यार ये ऐसा क्या हो रहा है। तो जो डोना थी ना, वो जाती है अपने पास ही के कोई नेबर में, वहां वो जाती है और वहां पे वो सारी बात उन्हें बताती है। जो वो नेबर्स होते हैं ना, उन्हें कहते हैं आप तुम ना ये किसी तांत्रिक से किसी प्रीस्ट वगैरह से पता करो इन सब के बारे में और उनको बताओ। तो वो मान लेती है बात को। तो जब वो अपने कॉलेज से आ रही होती है, अपना पढ़ाई पढ़ाई जो उसकी नर्सिंग की पढ़ाई थी, जब वो करके आ रही होती है, तो वो उसके पास ही के एक चर्च में जाती है फादर से मिलने। तो वो फादर को वो सारी बात बताती है। तो वो फादर उसकी बात मान के वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे घर चलता हूँ, उस डॉल को एक बार देख लेता हूँ। तो वो फादर उसके साथ उसके घर जाते हैं और जब डॉल को देखते हैं, देखने के बाद वो कहते हैं मैं इस डॉल से बात करना चाहता हूँ थोड़ी देर। तो तुम रूम से चले जाओ। वो जो तीनों दोस्त होते हैं वो रूम से चले जाते हैं और जो फादर होते हैं वो उस डॉल से बात करते हैं। वो अपनी जब पूरी बात उनकी जब कंप्लीट हो जाती है, तो वो बाहर आते हैं और वो बोलते हैं, डोना को बताते हैं, डोना जो ये डॉल है ना, इसके अंदर एक आत्मा है और वो एक बहुत छोटी बच्ची की है जो जिसकी मौत 7 साल पहले हो चुकी है। और जिस अपार्टमेंट में तुम रह रही हो वो उसी अपार्टमेंट में 7 साल पहले रहती थी जिसमें उसकी मौत हो चुकी है। तो तुम्हें इसे डरने की कोई बात नहीं है, तुम इसे डरो मत, ऐसा ये कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो दोनों की बात मान लेती है और वो सोचती है यार डॉल छोड़ना, बच्ची है, क्या है, डॉल को हम रख लेते हैं। बट वो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी बेकार उसका डिसीजन था। वो डॉल वहां रुकती नहीं, वो डॉल हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। वो एक बार तो उसने एक बार तो उसने क्या होता है, एक चमड़े का पेपर था उस पे उसने हेल्प की, उसमें ऐसा लिखा हुआ था। तो वो जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, यार ऐसा क्या हो रहा है। तो एक बार क्या होता है कि ना डोना घर में नहीं होती, अपने घर में उसके वो दो दोस्त होते हैं और होने के बाद ना जब वो अपना काम वाम कर रहे होते हैं वो दो दोस्त, तो उनको बड़ी जोर से ना डोना के चिल्लाने की आवाज आती है। पर जब वो सोचते हैं डोना तो पूरे घर में है नहीं, तो चिल्लाने की आवाज किसकी है। तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, यार ये जो करा धरा है ये सारा डॉल का है। तो वो इतने परेशान हो जाते हैं, तो होने के बाद तो वो ना क्या करते हैं, डोना को सारी बात बताते हैं। तो डोना दोबारा प्रीस्ट के पास जाती है, वो जो फादर है उनको सारी बात बताती है। तो वो फादर उसको ये बात बोलते हैं कि ना जो तुम्हारे घर में जो डॉल है ये एक लड़की की है जिसका नाम है था एनेबेला। ये 7 साल पहले मर चुकी है और जिस अपार्टमेंट में मरी है वो तुम्हारा ही है। तो ये बहुत डरावनी आत्मा है और ये ना तुम इसको किसी का जिस्म चाहिए जिसके अंदर वो एंटर हो सके, और वो तुम्हें पसंद करती है, इसलिए वो तुम्हारे जिस्म में जाना चाहती है और वो तुम्हारे जिस्म में जाने से ना बहुत ज्यादा उत्साहित है, बहुत ज्यादा तुम्हारे वो जाने के मचल रही है। तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है।
यार अब क्या करूंगी, अब क्या करूंगी। तो वो फादर कहते हैं कि मैं उस डॉल को अपने अपने से बड़े जो फादर हैं उनके पास लेके जाता हूँ। तो वो उस डॉल को ले लेते हैं और अपनी गाड़ी में रख के जब वो जा ही रहे होते हैं ना, तो वो देखते हैं कि जो उनका जो ब्रेक होता है ना, वो बहुत ढीली सी हो रही होती है, चल नहीं रही होती है, और जो बैलेंस होता है गाड़ी का हल्का वो हिल रहा होता है। तो उनको पता चल जाता है ये सब करा धरा इस डॉल का, और ये डॉल ही कर रही है सब कुछ। तो वो वहां पे 3-4 मंत्र अपने पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद सब कुछ वहां पे शांत हो जाता है। शांत होने के बाद वो उस डॉल को अपने से जो बड़े फादर थे उनके पास लेके जाते हैं। ले जाने के बाद वो उनको सारी बात बताते हैं, बट वो फादर ना उनकी एक नहीं सुनते। वो कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे से बेकार की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तो वो जो फादर थे जो उनसे पढ़े, वो वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद जब वो वहां से जा रहे होते तो न्यूज आती है कि एक फादर की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, और वो वही फादर थे जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो वो जो फादर थे जो उस डॉल को वहां पे लेकर गए थे, तो वो ये सोचते हैं कि अब मुझे, और वो डोना को भी यही बताते हैं कि अब मुझे इस डॉल को एक चैम्बर में अपने तंत्र मंत्र से बंद करना होगा, और तुमसे दूर एक म्यूजियम में उसको रखना होगा। तो वो वही करते हैं कि उसको पूरे तंत्र मंत्र से पूरा लॉक करके उस चैम्बर में, और उसको एक म्यूजियम में रख देते हैं। और वो डॉल वहीं रहती है। बट उसके ना रहने से कुछ महीने बाद वहां पे 2 कपल आते हैं। जो ये न्यूज बहुत ज्यादा फैल गई थी अमेरिका में कि ऐसे एक डॉल है जो जिस लड़की को ऐसे परेशान कर रही थी, ऐसे वो वहां बंद हुई है। तो वो 2 कपल वहां आते हैं, और जो उसमें से लड़का होता है ना, वो उस डॉल का मजाक उड़ाता है कि यार ये डॉल ऐसा क्या ही कर लेगी, क्या कर लेगी, ऐसा क्या है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो वो जब वो मजाक जो उसका बना के जब वो वहां से निकल जाते हैं ना, तो क्या होता है फिर न्यूज आती है थोड़ी देर बाद कि एक दो कपल एक गाड़ी में थे, एक कपल एक गाड़ी में थे, उसमें से जो लड़का था उसकी मौत हो चुकी है और लड़की बहुत ज्यादा घायल है। तो जब उस लड़की से पूछे जाते हैं इन सब के बारे में, तो ये बोलते हैं कि हम बिल्कुल सही घर से आए थे, हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। हम जब एनाबेला डॉल जो इतनी ज्यादा फेमस हो रखी है, जब हम म्यूजियम में उसको आगे देख कर आए थे, तो मेरे पति बहुत ज्यादा उसका मजाक उड़ा रहे थे, हम वापस घर जा रहे थे। तो हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, एकदम से ब्रेक्स में क्या हुआ, वो एकदम वो एकदम चलनी बंद हो गई, हमारा डिसबैलेंस हो गया, हमारा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरे हस्बैंड की मौत उसमें बच गई। तो मतलब तब से ही ना सब उसको यही मानते हैं कि ये जो डॉल है ना, ये बहुत ज्यादा श्रापित है। उसमें साफ साफ डॉल के नीचे लिखा हुआ है कि तुम इसको मत खोलना कभी भी, और खोलोगे, और जो वो प्रीस्ट फादर था ना, उन्होंने भी यही बोला था अगर ये डॉल खुल गई तो ये दोबारा से सबको मारना स्टार्ट कर देगी। और इसलिए वो सारे लोग भी यही सोचते हैं, जो डेन रिवरा थे उनको मारा सिर्फ एनेबेला ने और किसी ने नहीं, उन्होंने ही इसको मारा। और कुछ लोगों का, डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। तो अभी कुछ साफ ऐसा कुछ पता नहीं चला है कि डेन रिवरा को ऐसा क्या हुआ है, अभी ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है। बट आगे लेटेस्ट न्यूज में आपको मैं जरूर बताऊंगी कि आगे ऐसा क्या हुआ है उनके साथ, और ऐसे क्या न्यूज आई अगर ऐसा कुछ आया तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।